Good morning, students. Welcome again in online classes. I hope you all are fit and fine at your residence. July 5th, Chapter 7 Plus 2 Class Geography, Part 5 of this chapter. In last video, we discussed the services and up to the last, the transport and the types of trade and commerce. Some selected examples हैं tourism के. यहाँ से हम शुरू करेंगे. Let's start the topic. सबसे पहला टूरिज्म होता क्या है? टूरिज्म का मतलब है बेटा पर्यटन या फिर मनोरंजन या किसी अपने खुशी के लिए कहीं पे भी अगर हम कोई यात्रा करते हैं उसे पर्यटन कहा जाता है. जर्नी अंडरटेकन ऑफ recreation is known as the tourism. Tourism is growing at the rapid pace all over the world and it was become the world's single largest tertiary activity in total registered jobs 250 millions and total revenues 40% of the total GDP. In addition to this, several people are employed in the applied services such as hotel, accommodations, meals, transport, etc. Where tourism grows, infrastructure becomes stronger. In the some areas, tourism is seasonal, while the other inflow of the tourism continues all over the round. पर्यटन या टूरिज्म एक ऐसी एक्टिविटी है जिन्हें अगर हम टोटल देखें तृतीय प्रकार की क्रियाएं उनमें सबसे बड़ा रोल टूरिज्म का है क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा में लोग टूरिज्म के लिए ही कमा रहे हैं, टूरिज्म से ही कमा रहे हैं. जैसे आवास में, भोजन में, परिवहन में, मनोरंजन में, विशेष दुकानें, ऐसी ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराने में, अनेक रोगों से लड़ने में रोज़गार मिलता है उन्हें, अनेक लोगों से मिलने में रोज़गार मिलता है उन्हें. हर प्रकार के लोगों से मिलने से उनका एक सामाजिक सर्कल बढ़ता है जिससे आर्थिक ढांचा मतलब इनकम तो इम्प्रूव होती ही है, उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की ऐसी चीज़ों से भी वो जुड़ते हैं, विभिन्न कल्चर को सीखते हैं, डिफरेंट टाइप की चीज़ें उनके सामने आती हैं. ये कभी सीजनल हो सकता है या कभी पूरा साल चलने वाला भी हो सकता है. अब जैसे जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है ऐसे प्रदेश हैं वहाँ पे तो ये हमेशा ही चलता है, लेकिन कुछ सीज़न ऐसे हैं कि हम कहीं ना कहीं वो एक पर्टिकुलर सीज़न में हम उस चीज़ को देखने के लिए जाते हैं तो वो सीजनल टूरिज़्म हो जाता है. नेक्स्ट है टूरिस्ट रीजन्स कौन कौन से हैं. टूरिस्ट रीजन में मेडिटेरियन कोस्ट, यूरोप और वेस्ट कोस्ट इन द इंडिया, सम ऑफ द पॉपुलर डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड. अदर इंक्लूड विंटर स्पोर्ट राउंड. अब जिस तरीके से हम विंटर स्पोर्ट में अगर कहीं पार्क में या किसी जगह जाते हैं, जैसे कुछ ऐसे नेशनल जो हैं नेशनल प्लेस हम कह सकते हैं, नेशनल पार्क्स हैं या कैसा ऐसा लैंडस्केप है जिस तरीके से विरासत में. अब जैसे हरिद्वार या कुरुक्षेत्र को अगर हम जाते हैं, जम्मू कश्मीर को अगर हम जाते हैं, या अगर हम अपनी खुशियों इस तरीके से कुछ टाइम स्पेंड करने जा रहे हैं तो हम मंसूरी या दार्जिलिंग वगैरह जाएंगे. लेकिन अगर कुछ हम धार्मिक चीज़ें देखने जाएंगे तो इस तरीके की चीज़ें हम देखेंगे. नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग टूरिज्म. देर आर टू मेजर फैक्टर. फर्स्टली द डिमांड एंड सेकेंडली द ट्रांसपोर्ट. डिमांड का मतलब है कि हर लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में टूरिस्ट पे डिपेंड करते हैं डिमांड पे. अब वैष्णो देवी जाने के लिए लोगों की डिमांड बढ़ रही है, इसीलिए सबसे पहले सिर्फ पैदल यात्रा होती थी, उसके बाद ऑटो रिक्शा हुए और आज जो है हेलीकॉप्टर या अदर मोडों से भी हम वहाँ पे जा सकते हैं. तो सबसे पहला है डिमांड. दूसरी जो है ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट का मतलब परिवहन. अब हर आदमी उस जगह जाना पसंद करेगा जब हम इजी तरीके से उस जगह पे जा पाएंगे. जब इजी तरीके से हम किसी जगह पे पहुंच जाते हैं या हमारा जाने का तरीका बहुत सहूलियत से होता है. अगर हम कहें कि हम वहाँ जाने में पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती बल्कि रेल सुविधा से बहुत इजीली जाया जा सकता है, तो उन क्षेत्रों पे हम जाना प्रेफर करेंगे बजाय कि कहीं हमें अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएटेड जगह है जहाँ जाने आने की सुविधाएं अच्छी नहीं है तो वहाँ हम जाने के लिए थोड़ा सा सोचते हैं. और एक सुविधाजनक पैकेज अगर हमें मिल जाता है तो हम वहाँ जाना इजीली प्रेफर करते हैं. नेक्स्ट जो है
टूरिस्ट अट्रैक्शन। अब टूरिस्ट का अट्रैक्शन किस चीज़ के होता है? पर्यटन आकर्षण। सबसे पहले तो जलवायु या क्लाइमेट इसके अंदर आता है। क्लाइमेट का मतलब क्या है कि अगर हमें वो क्लाइमेट शूट कर रहा है, उस क्लाइमेट में हम रहना चाहते हैं, जो रिलेटिव इम्पोर्टेंस देखते हैं, टूरिज्म है रिलेटिव इस टाइप की इम्पोर्टेंस देखते हैं कि वार्म प्लेस वाले हैं तो वो कोल्ड प्लेस में जा रहे हैं, कोल्ड प्लेस वाले हैं तो वो वार्म प्लेस में जा रहे हैं। मेडिटेरियन सी, साउथ ईस्ट, साउथ इस तरीके से हम जाते हैं। जैसे क्लाइमेट है, क्लाइमेट पे मेन मेडिटेरियन सी के आसपास जो है टूरिस्ट का ज़्यादा प्लेस है। या हम अगर हिमालय की रेंज में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं। बर्फ़ के एरिए में हम टूरिस्ट का ज़्यादा दिखता है, बजाय कि राजस्थान वगैरह जाने में एक सीज़न के अकॉर्डिंग ही लोग जाना प्रेफर करते हैं। दूसरा है लैंडस्केप। लैंडस्केप भी ईजी होना चाहिए। कुछ लोगों को longer number of tourist landscape great attraction because the bring of nearer the natural beauty mountain है, लेक्स है, सी कोस्ट है, इनके पास जाना लोग पसंद करते हैं। नेक्स्ट हिस्ट्री एंड आर्ट। कुछ लोग हैं जैसे औरंगाबाद में जो है, मैं इंडिया की ही बात करती हूँ, जैसे औरंगाबाद में बहुत सारी ऐसी गुफाएं हैं जहाँ का देखने लायक है, लोग उस चीज़ को देखने जाते हैं। या वृंदावन में या हरिद्वार में लोग मंदिर देखने जाते हैं। और इस तरीके से लोग करते हैं। कुछ जगह पे ऐसी जैसे लाल किला है या बच्चों को एजुकेशनल ट्रिप पे ले जाया जाता है, तो वहाँ की हिस्ट्री से रिलेटेड अगर हम उस चीज़ को हम अपना उस साइट को देखते हैं, हिस्टोरिकल साइट है या आर्किटेक्चरोलॉजिकल साइट है, तो उस तरीके से हम वहाँ पे जाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है कल्चरल एंड इकोनॉमी। कल्चरल एंड इकोनॉमी के अंदर संस्कृति और अर्थव्यवस्था को हम लेंगे। इसके अंदर है कि कहीं की संस्कृति और अर्थव्यवस्था लोगों को आकर्षित करती है। जिस चीज़ में लोग अपनी रुचि दिखाते हैं ना, जैसे कुछ लोग हैं जो गोवा में जाते हैं, वो इस टाइप के लोग, जैसे देखिए फ्लोटिंग पार्क है, फ्लोटिंग पार्क मतलब बिल्कुल पानी पे तैरता हुआ एक हाउस होगा, तो लोग उन चीज़ों पर रुकना पसंद करते हैं, वहाँ नाइट स्टे करते हैं और ऐसी ऐसी जगहों पे रुकना उनके लिए बहुत इजी हो जाता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं इफ़ेक्टिव करती हैं। ये चीज़ें तृतीय प्रकार की क्रियाओं को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव करती हैं और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। तो ये जो था टॉपिक, ये जो टेरिटरी एक्टिविटीज़ पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो क्वाटनरी या चतुर्थ प्रकार की या फोर्थ टाइप की एक्टिविटीज़ पे डिपेंड कर रही होगी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।